दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का एक अलग अपना इतिहास रहा है। यह धरती गांधी की कर्मभूमि है, पूरी दुनिया को शांति का संदेश देती है। इसी लोकसभा क्षेत्र में केसरिया का बौद्ध स्तूप है जो पूरी दुनिया के लिए मशहूर है। इसके अलावा जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली भी यही है। लौदिया में अशोक स्तंभ भी है। कई ऐतिहासिक धरोहर इस धरती पर है। दोस्तों, चुनावी तापमान काफ़ी बढ़ गया है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दलें पूरी तरह से एक्सरसाइज में जुट गई हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव यहाँ छठे चरण में यानी 25 मई को होना है। भाजपा से दादा मोहन सिंह फिर से मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने यह सीट वीआईपी पार्टी को दी है और डॉक्टर राजेश कुशवाहा प्रत्याशी बनाए गए हैं। दोस्तों, इस सीट के बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी होना जरूरी है। खासकर सियासी समीकरण की बात पहले हम करते हैं। दोस्तों, अब तक जो डाटा प्राप्त है, 17 चुनाव यहाँ हुए हैं। 17 चुनावों में सबसे ज़्यादा 7 बार राजपूत उम्मीदवार की जीत हुई है। ब्राह्मण 5 बार जीते हैं। भूमिहार भी 3 बार और वैश्य से 2 प्रत्याशियों की जीत इस सीट पर हुई है। ठीक है, इस बार के चुनाव का माहौल थोड़ा अलग है। कैसे? आइए पहले हम इसको देखते हैं। दोस्तों, पूर्व के चुनाव की अपेक्षा इस बार का सियासी समीकरण भी कुछ बदला सा दिख रहा है। जैसे आप जानते हैं कि जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर होता है और इस बार महागठबंधन ने यानी वीआईपी पार्टी ने राजेश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। राजेश कुशवाहा डॉक्टर हैं और एक बार केसरिया से विधायक रह चुके हैं। कुशवाहा समाज जो बीजेपी का मूल वोट होता है, इस बार शायद कुशवाहा वोट बीजेपी को न जाकर जातीय आधार पर महागठबंधन को जा सकता है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी यानी दादा मोहन सिंह को रोकना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। कैसे? आप देख लें। पूर्व के चुनाव का आप आकलन कर लीजिए। याद नहीं, 2 चुनाव को आप देख लीजिए। 2019 के चुनाव में दादा मोहन सिंह को 5,77,787 वोट मिले थे, जबकि वहीं आरएलएसपी जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी वो महागठबंधन के साथ थी और आकाश सिंह मैदान में थे, यानी डॉक्टर अखिलेश सिंह के पुत्र।
उन्हें 2,84,139 वोट मिले थे। यानी भारी अंतर 2,93,648 वोटों से दादा मोहन सिंह ने आकाश को हराया था। ठीक है, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2014 के भी चुनाव को हम थोड़ा देख लेते हैं। उस चुनाव में दादा मोहन सिंह को 4,04,52 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के विनोद श्रीवास्तव मैदान में थे और उन्हें 2,08,289 वोट हासिल हुए थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे जदयू प्रत्याशी अवनीश कुमार सिंह को 2,08,189 वोट मिले थे। आपने देखा कि कितना का अंतर रहा। ठीक है, अब आइए हम विधानसभा वार भी जानकारी कुछ और हासिल करते हैं। इस क्षेत्र में यानी लोकसभा क्षेत्र में पूर्वी चंपारण लोग 6 विधानसभा है। ठीक है, मोतिहारी, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर व पिपरा विधानसभा इसके अधीन है। 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कितनी मजबूत है बीजेपी आप समझ सकते हैं। जबकि एक सीट कल्याणपुर पर आरजेडी का कब्जा है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इस लोकसभा सीट का और इतिहास देखते हैं। दोस्तों, नए परिसीमन के बाद वर्ष 2008 में पूर्वी चंपारण सीट अस्तित्व में आती है। इससे पहले यह सीट मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानी जाती थी। यह सीट कांग्रेस की कभी गढ़ थी, यानी कांग्रेस का सिक्का यहाँ चलता था। आपको बता दूं कि वर्ष 1952 से लेकर 1972 तक कांग्रेस के विभूति मिश्रा यहाँ के एमपी रहे। फिर 1971 में जनता पार्टी का दबदबा बना और ठाकुर रामपति सिंह सांसद चुने गए। उसके बाद 1980 में सीपीआई से कमला मिश्र मधुकर निर्वाचित हुए थे। 1984 में प्रभावती गुप्ता कांग्रेस से जीती थी। फिर 1989 में राधा मोहन सिंह जीते। 1991 में कमला मिश्र मधुकर सीपीआई से जीते थे। उसके बाद 1996 में राधा मोहन सिंह, 1998 में रामा देवी आरजेडी से, फिर 1999 में राधा मोहन सिंह बीजेपी से और 2004 में डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी से चुनाव जीते थे। दोस्तों, उसके बाद वर्ष 2009, 14 व 19 में तीनों चुनाव में राधा मोहन सिंह की जीत हुई और हैट्रिक उन्होंने लगा दिया। ठीक है, अब 2024 की बारी है। आप ध्यान दीजिएगा। हम आइए थोड़ा सा 2024 का जब चुनाव हो रहा है तो जातीय समीकरणों को भी हम खंगालते हैं। दोस्तों, इस सीट पर यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, वैश्य, भूमियार व राजपूत निर्णायक मोड़ में रहते हैं। उसके अलावा मल्लाह भी हैं जिनका वोट काफ़ी निर्णायक होता है। ठीक है, आपको बता दूं, जो डाटा है उसके अनुसार पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की संख्या 2 लाख के ऊपर है। वहीं वैश्य की बात करें तो यहाँ 4.5 लाख के करीब वैश्य वोटर हैं। कुशवाहा भी 2.5 लाख के ऊपर बताए जाते हैं। यादव मुस्लिम दोनों समीकरण को मिला दें
तो 4.5 लाख से ऊपर जाते हैं। इस तरह के यहाँ जातीय आंकड़ा है। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग जिसे कहते हैं 27% यहाँ है। वहीं दलित महादलित की बात करें तो भी 14% यहाँ बताए जाते हैं। अब आइए 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, 2019 के चुनाव को आप गौर करें। हमने बताया कि भारी अंतर यानी 2,93,648 वोटों से दादा मोहन सिंह जीते थे। इस बार के चुनाव में हो सकता है जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो अब भी इस सीट पर बीजेपी काफ़ी मजबूत है और उसे रोकना महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। और आपको यह भी बता दूं कि इस बार जीत व हार का जो फैसला होगा काफ़ी कम का होगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो चुनाव बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस बार का माहौल काफ़ी दिलचस्प हो गया है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।